2024 है, उसको लेकर के हमारा जनसंपर्क अभियान निरंतर जारी है। सभी संसदीय क्षेत्रों में इस तरह के चुनाव को लेकर तो आल नगर निकाले कर लो थोड़ा। पार्टी का मुख्य वो क्या रहेगा सर, उसके वितरण का पैमाना क्या रहेगा, क्या देखी जाएगी, फिर क्या रहेगा, अभी आवेदन कब से बंद कराइए। संरक्षण करना है। मैंने तो कहा ना कि मिशन 2024 का लक्ष्य यही है कि एनडीए की सरकार पुनः केंद्र में आए और हम उसके सहयोगी भागीदार हों। तो डॉक्टर साहब चुनाव इकट्ठे लड़ा जाएगा, क्योंकि ये मैं आपके बीच में एक ही सेंटेंस में बात खत्म कर रहा हूँ कि एनडीए की सरकार पुनः रिपीट हो, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और हम उस सरकार के सहयोगी हों, तो मिलकर के लड़ेंगे। लेकिन जैसे बीजेपी ने कहा कि हरियाणा में हम 10 के 10 सीटों हम भी कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटें जीत के पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने का काम करें। तो किसी फार्मूले पे काम बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर आप चुनाव घोषित करवाएं, आपको वो भी बताने का काम करें। आपकी फैमिली से भी कोई मैदान में उतरेगा सर? ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि दिग्विजय सिंह भी मैदान में आ सकते हैं, या फिर अगर कानूनी अड़चन नहीं आती है तो और दूसरा काम तो करते नहीं, राजनीतिक लोग हैं, चुनाव लड़ना हमारा काम है। फिर भी प्राथमिक सीटें कौन सी रहेंगी, क्या हिसार, भिवानी या और कुछ भी अल्टरनेटिव? वो तो मैंने बताया ना कि चुनाव घोषित करवाएं, हम बैठ करके फैसला कर लेंगे दोनों राजनीतिक दल। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जिस तरह से टाई अप हुआ है, इसका लगता है सर जो कांग्रेस बड़े बड़े बुलंद दावे करती थी कि हम अकेले लड़ने में सक्षम हैं, आज उन्हें बैसाखी की जरूरत पड़ी है। किसान जिस तरह से लगातार अपनी मोर्चेबंदी करने की तैयारी में, हालांकि 29 तक उन्होंने टाल दिया सब कुछ, लेकिन आप क्या मानते हैं, क्या एमएसपी या जो भी वो मांगे करें जायज है? एमएसपी हरियाणा प्रदेश में 14 फसलों की दी जा रही है। हम तो सदैव किसान के हमदर्द हैं, हितैषी हैं, और किसान की कोई भी समस्या होती है उसका समाधान करते हैं। आज दाना दाना हम खरीद करने का काम ही नहीं करते, उनके अकाउंट उनको आर्थिक आजादी दिलवाने का काम अगर किसी ने किया तो जननायक जनता पार्टी ने। कमाल तो आप करो सर। सांसद विजेंद्र जी भी ये कहते हैं कि जब तक इनका गठबंधन रहेगा तो हम पार्टी छोड़ देंगे, तो ये लगातार कहते आ रहे हैं। अभी भी पीछे उन्होंने बयान दिया था, क्या कहेंगे? दुष्यंत ने पहले भी कहा था कि उनके फादर भी तारीख पे तारीख देते हैं, वो भी तारीख पे तारीख देते हैं, फैसला तो उन्होंने करना है, हम तो काम करते हैं। तो जजपा ने प्रदेश की 10 सीटों पर अपने आज चुनावी दफ्तर का आगाज कर दिया है। पूरे प्रदेश में खोले गए हैं, सभी जगह खोलेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब 10 की 10 जगह पर तैयारियां चल रही है जी जजपा। जी। डॉक्टर साहब मैम में जो गोलीकांड हुआ उसको लेकर क्या कहना है? नहीं सॉरी, बहुत ही निंदनीय घटना हुई है और सबको इस बात का अफसोस है। मैंने तो पहले भी प्रेस के जरिए उसको उजागर किया है, आज मैं उनके घर बैठने भी जाऊंगा। देखिए, पहले हमारा अपना कार्यालय नहीं था, तो नया कार्यालय बनाया है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी आने वाले हैं, तो इसका अपने कार्यक्रमों से उद्घाटन करेंगे और शुरुआत करेंगे। पार्टी का अपना कार्यालय हो तो फिर किसी भी कार्यक्रम के लिए जब मर्जी वहां जाकर के अपना आप आयोजन कर सकें। सर, अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव अभी सिरे पे ही है, तो क्या कहेंगे? क्योंकि अभी यही कहा जा रहा है जेजेपी भिवानी और हिसार तो ज्यादातर तैयारी कर रही है लोकसभा सीट से, क्या रहेगा? लाइन से लड़ेंगे? पूरे हरियाणा में तैयारी कर रहे हैं। सभी लोकसभा क्षेत्रों में जाकर के हमने रैलियां की हैं और लगभग सफलतम रैलियां हुई हैं, आयोजन बहुत बढ़िया हुआ। तो आगे चुनाव आएगा, तारीखें आएगी, फिर बैठ करके बात। सर, चौधरी वीरेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह ये कहते हैं कि भाई जब तक इनका गठबंधन रहेगा तो हम पार्टी छोड़ देंगे। अभी भी पीछे उन्होंने बयान दिया था सांसद जी। वो मामला बिटवीन भारतीय जनता पार्टी और उनके हैं या किसके हैं, ये तो नहीं मैं कह सकता। चौधरी वीरेंद्र सिंह कभी किसी के शहर नहीं बन करके रहे, उनके सोचने का है, वो एक दूसरे को चैलेंज है क्या है उनका मामला है। हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, कोई नाता नहीं। वो ठीक है, नाक शनाप बहुत सारी बातें कहती रहती है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। वो तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ।
तो सर अभी जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है जिसमें किसानों पे आंसू गैस की गोलियां भी छोड़ी गई है, तो विपक्ष के लोगों का कहना है कि जो ये सरकार है अत्याचार कर रही है, किसानों के आंदोलन आगे नहीं जाने दिया, हरियाणा में रोका जा रहा है। देखिए, गंभीर मुद्दा है। जहां किसान एजिटेटेड है अपनी बातों को लेकर के, वहीं दोनों पक्ष, सरकार भी, केंद्र की सरकार और किसान, दोनों को गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए। कैजुअलिटीज टेक हो चुकी है, बहुत सारे लोगों की चोटें भी आई, चाहे हमारी फोर्स का मामला हो, चाहे किसान लोगों की बात हो। तो ये ऐसी चीजें, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं मान के चलता हूं कि सरकार भी गंभीरता से ले और किसान भी संयम से काम लें, ताकि ये बातचीत के जरिए मसला हल। सर जो किसानों ने जो मांगे रखी हैं, आप कितना उनको सही मानते हैं, कितनी जायज और कितनी नाजायज? मांगे बहुत ज्यादा है उनकी, तो जो समझ के रखी है सरकार। किसान ने अपनी बात रखी है एमएसपी को लेकर के और बहुत सारी चीजों को लेकर के। ये बैठकर बात का मसले का हल करने की बात मैं तभी कहता हूँ कि उससे विचार एक दूसरे के सुन करके फैसला लिया जा सकता है, कम ज्यादा करके। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अन्नदाता कहीं गलत है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि नुकसान नहीं होना चाहिए और सरकार और देश का किसान, उनका आपस में इस तरीके से प्रतिस्पर्धा भी नहीं होनी चाहिए कि वो आपस में लड़े। आपस में बैठ करके इस मसले का हल करना चाहिए। सर अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव को लेकर, तो अभी तक कितने आपने प्रदेश भर में कार्यालय खोले हैं, इस तरह की आपकी तैयारियां रही हैं? देखिए, 2-3 जिला छोड़ करके बाकी सभी जगह हमारे कार्यालय पर्सनल पार्टी ने बनाए हैं। बहुत ही जैसे ये आलिशान ऑफिस बनाए, इसी तरीके से बने हैं और पूर्ण तौर पर तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव की। उसके लिए चुनाव की जैसी तारीखें आ जाएंगी उसके बाद बैठ करके बात करेंगे, फिर चुनाव में। सर एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ है लखे सिंह राठी जी का, 11 गोलियां उनके शरीर से निकली है, लोग काफी निराश हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, उसमें बीजेपी के विधायक लोगों के खिलाफ मामला है, क्या कहें? देखिए, हिंसा किसी भी तरह की हो वो गलत होती है और ये तो बहुत ही दुखदायक है। किसी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और विधायक 2 बार रहे और मैं मान के चलता हूँ कि उनको इस तरीके से हत्या कर देनी वो बहुत ही दर्दनाक है। मैं तो उनके परिवार के साथ संवेदनाएं भी प्रकट करता हूँ। कल उनकी अंत्येष्टि में भी जाकर के आए थे और मेरे तो व्यक्तिगत संबंध भी थे उनके साथ। तो ऐसी हत्याएं होना ये बहुत ही गलत है, मैं तो उसकी निंदा करता हूँ और पहले भी कहा, अब भी कहूँगा सरकार से कि जो अपराधी हैं जिन्होंने ये जघन्य कांड किया उनको पकड़ करके उनको सजा मिले। सर विपक्ष के लोगों का अब ये कहना शुरू कर दिया कि कानून व्यवस्था यहाँ चौपट हो गई है। जेजेपी और बीजेपी गठबंधन सरकार में विपक्ष ने लगातार ये आरोप लगाए, कल भी जयप्रकाश ने ये आरोप लगाए। विपक्ष कहा करता है ये ऐसी घटनाएं मैं समझता हूं कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई भी किसी भी पार्टी का राज हो उसमें हिंसा तो कहीं ना कहीं रहती है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सर अंतिम सवाल, किसानों का सर क्या लगता है किस तरीके से समाधान होना चाहिए, आपको क्या लगता है? आप क्या जैसे मैंने कहा कि बातचीत के जरिए अगर बैठ करके उसका समाधान निकाला जाए तो उससे सस्ता और टिकाऊ को समाधान नहीं माना जाता। तो उस एजिटेशन को रोक करके उनको बिठा करके टेबल पे बैठ करके मसला